Hello everyone, welcome back to my channel Education Hub. Today we are going to read and understand Unit 7, lesson name The Giving Tree of NCERT English of class 4th. Let's start. The Giving Tree. How do you feel when you help someone? आपको कैसा लगता है जब आप किसी की मदद करते हैं? How do you feel when you share your things with others? आपको कैसा लगता है जब आप अपनी चीज़ें दूसरों को देते हैं? Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. अब हम ये जो हम चैप्टर करेंगे इसमें हम ये देखेंगे कि ट्री को कैसा लगा जब उसने एक बच्चे की मदद की. बॉय मतलब लड़के की मदद की. नरेटर कौन होते हैं? जो कहानी सुनाते हैं. नरेटर. वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय. एक बार की बात है, एक पेड़ होता है और वो जो होता है वो एक छोटे से बच्चे को बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एन्जॉय इट्स कंपनी. हर दिन जो वो बच्चा है, वो जो लड़का है, वो आता है और उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है. विजिट मतलब होता है आना. ट्री. कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. तो जो पेड़ होता है वो कहता है कि आओ मेरे बच्चे, आओ और मेरे ऊपर चढ़ो और मेरे जो ट्रंक हैं उन पे स्विंग करो. ट्रंक किसी के टहनियों को या फिर शाखाएं जो होती हैं उनको कहते हैं कि इस पर चढ़ो और स्विंग करो, मतलब झूला झूलो मेरी टहनियों पे. बॉय. स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस. स्विंगिंग मतलब होता है स्विंग करना, मतलब बहना, या फिर आप ये कह सकते हैं झूला, जैसे हम झूलते हैं ना, स्विंग करते हैं तो वो. और ब्रांचेस मतलब टहनियाँ. स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, वो टहनियों पे झूला झूलता है. ओह व्हाट फन, कितना मज़ा आ रहा है. ट्री. आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स. जो ट्री कहता है कि क्या तुम भूखे हो, मेरे एप्पल्स खा लो. बॉय. ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस. बॉय जो होता है, फिर वो जो लड़का होता है उसके एप्पल्स को खाता है और कहते हैं कितना स्वादिष्ट है. डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट. नरेटर. When the boy was tired, he slept under a tree. उसके बाद जब बच्चा, वो जो लड़का होता है, वो खेल के थक जाता है, टायर्ड मतलब होता है थकना, तब वो कहाँ सो जाता है? पेड़ के नीचे. अंडर मतलब नीचे. द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड. जो वो पेड़ होता है वो खुश होता है जब वो उसे छाया देता है. शेड मतलब छाया. बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वो जो लड़का था वो बड़ा हो गया और वो चला गया. द ट्री वॉज ओफन अलोन. और जो वो ट्री था वो बहुत ही अकेला रहने लगा. अलोन मतलब अकेला. आफ्टर सम ईयर्स, कुछ समय बाद, कई सालों बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री. काफ़ी सालों बाद जब वो जो लड़का होता है वो पेड़ के पास आता है. एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. और जो वो पेड़ होता है उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. ट्री. कम माई बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. फिर जो वो पेड़ होता है वो कहता है आओ मेरे बच्चे, आओ और मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ जाओ और इसके बाद मेरी टहनियों में झूले झूलो. बॉय. आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं खेलता नहीं हूँ. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स. अब मुझे चीज़ें खरीदनी है. बाय मतलब खरीदना, थिंग्स मतलब चीज़ें या वस्तु. तो अब मुझे चीज़ें खरीदनी है. आई एंड हैव फन, और उसके मज़े लेने हैं. आई वॉन्ट सम मनी. मुझे कुछ पैसे चाहिए. मनी मतलब पैसे. कैन यू गिव मी सम मनी. क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. ट्री. आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. तो वो जो पेड़ होता है वो कहता है मुझे क्षमा करो पर मेरे पास पैसे नहीं. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. मेरे पास सिर्फ पत्ते हैं. लीव्स मतलब पत्ते हैं और सेब हैं. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट. तुम मेरे सेब को तोड़ लो. प्लक मतलब होता है तोड़ना. तोड़ लो और उसको बाज़ार में बेच दो. सेल मतलब होता है बेचना. मार्केट मतलब बाज़ार. देन यू विल हैव मनी. तब तुम्हें क्या मिल जाएंगे? पैसे मिलेंगे. नरेटर. द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे. वो जो लड़का होता है वो खुशी के साथ सारे फल को तोड़ लेता है, एप्पल्स को, और उसको लेके चला जाता है. कैरी मतलब होता है लेना. अवे मतलब चले जाना. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी. जो वो पेड़ था वो और ज़्यादा खुश होता है. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब जो वो लड़का होता है वो लेकर चला जाता है और काफ़ी दिनों तक नहीं आता है. एंड ट्री वॉज सैड. और वो पेड़ जो होता है वो उदास हो जाता है. वन डे द बॉय केम बैक एंड
ट्री शुक विद जॉय। और एक दिन क्या होता है, फिर काफ़ी दिनों बाद जो वो लड़का होता है वो वापस आता है और उसको देख के जो पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शुक विद जॉय मतलब, शुक मतलब होता है हिलाना, वो खुशी के साथ अपने सर को हिलाने लगता है, पेड़ों को, सॉरी। ट्री, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। तो वो जो पेड़ होता है फिर से कहते हैं, आओ बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, लड़के, तुम आओ और मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मेरे ट्रंक पे, और टहनियों पे झूला झूलो, मेरे एप्पल्स खाओ, मेरे साथ खेलो और मेरे छाए में बैठ जाओ। बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब द ट्रीज, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, बिजी मतलब होता है व्यस्त, व्यस्त हूँ पेड़ पे चढ़ने के लिए। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ, अब मैं शादी करने वाला हूँ और मुझे मेरी वाइफ के लिए घर चाहिए, एंड चिल्ड्रेन, और मेरे बच्चे के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। ट्री, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड अ हाउस। तो फिर वो जो ट्री होता है वो कहता है कि मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे ब्रांचेस, टहनियों को काट सकते हो, काट के और अपना घर बना सकते हो। बिल्ड मतलब होता है बनाना, हाउस मतलब घर। नरेटर, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। उसके बाद क्या करता है, वो जो बॉय होता है वो सारी टहनियों को काट लेता है और उसको लेके अपना घर बनाने के लिए चला जाता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, जो पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। अब क्या होता है, वो बॉय जो होता है काफ़ी दिनों तक फिर वापस नहीं आता, तो जो पेड़ होता है वो दोबारा से उदास हो जाता है। एंड वेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स द ट्री वॉज सो हैप्पी, और वो फिर वापस दोबारा से बहुत सालों बाद आता है, जो जो पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। डैट इट कुड हार्डली स्पीक नाउ द बॉय वॉज यंग मैन, और फिर वो उससे बोलता है, और जो इस वक्त क्या होता है, जो वो लड़का होता है एक यंग आदमी बन जाता है। द ट्री, कम बॉय कम, वॉट कैन आई डू फॉर यू। तो जो वो पेड़ होता है वो कहता है, आओ लड़के, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट। तो वो जो यंग मैन होता है वो कहता है कि मुझे बिज़नेस ट्रिप पे कहीं बाहर जाना है, आई वॉन्ट अ बोट, मुझे क्या चाहिए, एक बोट चाहिए वहाँ जाने के लिए, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट। वो क्या कहता है कि मेरे ट्रंक को तुम काट लो और काट के इससे क्या कर लो, अपना बोट बना लो, देन यू कैन सेल अवे, तब वहाँ तुम बोट से जा सकते हो। नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो यंग मैन होता है क्या करता है, उस पेड़ के ट्रंक को काट लेता है एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और उसके बाद वो बोट से चला जाता है। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प, और ट्री के पास क्या बचता है, एक स्टम्प बचता है सिर्फ। स्टम्प किसे कहते हैं, जब आपने देखा होगा ना कि पेड़ जब कट जाते हैं तो उनका सिर्फ हिस्सा बच जाता है, नीचे लकड़ियों का गट्ठा टाइप का एक वो जो जर्जर वाला हिस्सा बच जाता है, उसको स्टम्प कहते हैं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, अब बहुत समय बाद फिर से जो यंग मैन होता है वो वापस आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, और तब वो क्या हो चुका होता है, एक बूढ़ा बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होता है। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, तो पेड़ जो होता है वो उसे देख रहा होता है। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। तो जो पेड़ होता है वो कहता है कि मुझे क्षमा करो मेरे दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, और अब तो मेरे पास मेरे सेब भी नहीं है। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। तो जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि अब सेब खाने के लिए मेरे दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। ट्री, माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कैन नॉट सिंग ऑन देम। तो जो पेड़ होता है वो कहता है कि मेरी जो टहनियाँ हैं अब वो भी नहीं है, अब तुम उस पर झूल भी नहीं सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं झूल नहीं सकता टहनियों पे। ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब। तो जो पेड़ होता है वो कहता है कि अब तो मेरे ट्रंक भी नहीं है और मैं अब तुम उस पर चढ़ भी नहीं सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ उस पर चढ़ने में। आई एम सॉरी, आई विश डैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। तो जो पेड़ होता है वो कहता है मुझे क्षमा करो, काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, मैं सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा बचा हुआ हूँ। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच,
जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है, प्रिय पेड़, तुमने मुझे हमेशा कुछ ना कुछ दिया है, पर अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, और नीड मतलब ज़रूरत। जस्ट अ क्वाइट प्लेस, मुझे बस एक शांति की जगह चाहिए, शांत सी जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ के आराम कर सकूँ। क्वाइट मतलब होता है शांत, प्लेस मतलब जगह, सिट मतलब बैठना, रेस्ट मतलब आराम करना। ट्री, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। तो जो ट्री होता है वो खुश होके बोलता है कि चलो अच्छा है, तुम मेरे, तो उससे जो बूढ़ा आदमी होता है उससे कहता है कि तुम मेरे इस ओल्ड जो स्टम्प है इस पर बैठ जाओ, ये बहुत अच्छा है तुम्हारे बैठने के लिए और आराम करने के लिए। कम फ्रेंड्स सिट डाउन एंड रेस्ट। तो वो कहते हैं आओ दोस्त बैठो और आराम करो। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड, ओल्ड मैन जो होता है वो बैठ जाता है, एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और जो वो पेड़ होता है वो दोबारा से और खुश हो जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ना कि इस स्टोरी में जो ट्री है उसने इस आदमी की कितनी हेल्प की। जब वो बड़ा था तब भी, जब इसमें फल आ रहे थे तब भी, जब इसकी टहनियाँ थी तब भी, इसने हमेशा इस आदमी का साथ दिया है। तो बच्चों इसी तरीके से हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, हमेशा मदद करनी चाहिए सभी की। तो बच्चों ये लेसन आप लोग का कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।